ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण से लिए गए एक पाठ की गहराई में उतरेंगे। ये 10वां पाठ है और ये बात करता है धैर्य के बारे में। अब धैर्य या पेशेंस ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, पर ये स्रोत उसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इमीडिएट चाहिए, ये विचार अपने आप में एक चुनौती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद इसी प्राचीन ज्ञान को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए डिकोड करना है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प चुनौती है, क्योंकि हम धैर्य को अक्सर एक मजबूरी की तरह देखते हैं, है ना? जैसे ट्रैफिक में फंसना या किसी लाइन में खड़े होना, ये सब पैसिव वेटिंग है। लेकिन ये पाठ कह रहा है कि असली धैर्य एक एक्टिव स्टेट है, एक तरह की आध्यात्मिक मसल है जिसे हम बना सकते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब जिंदगी हमें इंतजार करने पर मजबूर करती है, तो उस खाली समय को हम एक गहरे निर्माण की प्रक्रिया में कैसे बदल सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसे एक सजा समझें। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। पाठ की पहली लाइन बहुत पावरफुल है। धैर्य केवल इंतजार नहीं होता, धैर्य विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। जब मैं ये पढ़ता हूं तो मेरे मन में पहला सवाल यही आता है, कैसे? इंतजार तो बहुत पैसिव महसूस होता है, हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो ये विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था कैसे हो सकता है? और ये जो विचार है कि महादेव सही समय देते हैं जबकि इंसान जल्दी चाहता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। आपका सवाल ही एक तरह से इस पूरे पाठ का सार है, और इसका जवाब इंतजार और भरोसे वाले इंतजार के फर्क में छिपा है। देखिए, सामान्य इंतजार में बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कंट्रोल खोने का डर होता है। लेकिन जिस धैर्य की यहाँ बात हो रही है वो इस समझ पर आधारित है कि कुछ प्रक्रियाएं समय लेती ही हैं और उनका समय लेना जरूरी भी है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, धीरे चल रही चीजें अक्सर गहरी होती हैं। अच्छा, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, ये वाला उदाहरण तो बहुत आम है। हाँ, लेकिन पाठ से एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है बीज भी तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पहले अंधेरे में रहता है, तभी फल देता है। यहाँ जो कीवर्ड है वो है अंधेरा। ये अंधेरा ही वो धैर्य का दौर है। आज की दुनिया में हम सब कुछ पब्लिक में करना चाहते हैं, एक शो योर वर्क का कल्चर है। लेकिन सबसे गहरा काम, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, किसी बिजनेस की नींव हो या कोई रिश्ता हो, वो अंधेरे में, एकांत में, बिना किसी को दिखे ही होता है। जड़ें हमेशा जमीन के नीचे अंधेरे में ही मजबूत होती हैं। इंसान जल्दी इसलिए चाहता है क्योंकि उसे बाहरी ग्रोथ देखने की आदत है, जबकि शिव या कह लें कि सृष्टि पहले आंतरिक नींव पर काम करते हैं। लेकिन ये विश्वास रखना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब कोई वाकई किसी बड़ी मुसीबत में हो। मान लीजिए कोई अपनी नौकरी खो चुका है या किसी बीमारी से जूझ रहा है। उस इंसान के लिए सुनना कि दैवीय समय का इंतजार करो, ये थोड़ा खाली सांत्वना जैसा नहीं लगेगा। क्या ये पाठ उस इमीडिएट तकलीफ के लिए कोई प्रैक्टिकल सलाह भी देता है? बिल्कुल, और यहीं पर वो पंक्ति आती है जो सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि एक पर्सपेक्टिव देती है। वो है, शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। इसका गहरा मतलब ये है कि देरी अन्याय नहीं है बल्कि तैयारी है। पाठ आगे कहता है, जो आज नहीं मिला वो कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसे ऐसे समझिए, शायद वो नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये इंतजार का समय आपके अंदर कोई ऐसी स्किल या रेजिलियंस बना रहा है जो आगे मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी के लिए जरूरी है। तो ये सिर्फ पैसिव वेटिंग नहीं है, ये एक एक्टिव प्रेपरेशन फेज है। यह आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो आपको मिलने वाली है, ताकि जब वो मिले तो आप उसे संभाल पाएं। ये तो जीवन में आए ठहराव को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। आमतौर पर जब जिंदगी रुक सी जाती है तो हमें लगता है कि हम नाकाम हो रहे हैं। हमारा समाज भी तो यही सिखाता है कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो तुम खत्म हो रहे हो। लेकिन स्रोत में एक लाइन है जो इस पूरी सोच को पलट देती है। अगर आज जीवन ठहरा हुआ लगे तो समझ लो शिव भीतर कुछ नया रच रहे हैं। और यही इस पाठ का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये ठहराव को, स्टैग्नेशन को एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में दिखाता है। ये खालीपन नहीं बल्कि एक निर्माण का दौर है। इसका एक आधुनिक उदाहरण सोचिए, जैसे आपके फोन या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। हाँ।
उस वक्त आपका डिवाइस धीमा हो जाता है, कभी कभी अनरिस्पॉन्सिव भी लगता है। आप कुछ कर नहीं पाते, पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है? एक नया सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होता है। बिल्कुल, एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा पावरफुल सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। वो ठहराव असल में एक इंटरनल अपडेट का समय हो सकता है। वाह, ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली एनालॉजी तो कमाल की है। इसने इस बात को एकदम साफ कर दिया। तो मतलब ये है कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती, हर रुकावट रास्ता सिखाती है। पर ये सब बातें सोचने में अच्छी लगती हैं। जब असल में मन घबराता है, एंग्जाइटी होती है, तब ये सारा ज्ञान कहाँ याद रहता है? उस बेचैनी के पल का क्या समाधान है? उसके लिए पाठ में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा साइकोलॉजिकल टूल दिया गया है। जब मन घबराए तो बस इतना बोलो, ओम नमः शिवाय। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का विज्ञान देखें तो ये मन को शांत करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। मैं यही पूछने वाला था। कुछ श्रोता शायद सोचें, बस क्या मंत्र जपने से मेरी असली समस्या हल हो जाएगी? ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया से बढ़कर एक साइकोलॉजिकल टूल कैसे? देखिए, जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा मन, जिसे मंकी माइंड कहते हैं ना, वो हजारों दिशाओं में एक साथ भागता है। भविष्य का डर, अतीत का पछतावा, सब एक साथ हमला करते हैं। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र एक सोनिक एंकर का काम करते हैं। इसकी ध्वनि और वाइब्रेशन आपके भटकते हुए विचारों को एक केंद्र देते हैं। यह आपके नेगेटिव थॉट लूप्स को ब्रेक करता है। आप अपने दिमाग को सोचने के लिए एक काम दे देते हैं, जिससे उसे और कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। ये एक तरह की एक्टिव मेडिटेशन है। ये समस्या को हल नहीं करता, लेकिन ये आपको उस मानसिक स्थिरता में लाता है जहां से आप समस्या का हल खुद ढूंढ सकते हैं। और उस स्थिति का क्या, जब हमारे पास सवाल तो बहुत है पर जवाब कहीं से नहीं मिल रहे, जब हम पूरी तरह कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे क्या करें। उसके लिए भी पाठ में एक संकेत है जो कहता है, अगर आज उत्तर नहीं मिल रहे तो चिंता मत करो, शिव तैयारी करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिकता है। इसका मतलब है कि शायद अभी हम जवाब सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कभी कभी जवाब मिलने से पहले हमें सवाल के साथ जीना सीखना पड़ता है। ये विश्वास रखने का समय है कि जब आप तैयार हो जाएंगे तो जवाब खुद सामने आ जाएगा। ये आपको जवाब के लिए बेचैन होने से बचाता है और आपको प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ये सब सुनने में बहुत सुकून देता है, लेकिन पाठ में एक बात कही गई है जो मुझे थोड़ा उलझाती है। वो कहते हैं, जो सह जाता है वही ऊपर उठता है, जो रुक जाता है वही टूटता है। पर बाहर से देखने में तो सहना और रुक जाना एक जैसे ही लगते हैं, है ना? दोनों में ही इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता। इसमें क्या फर्क है? ये बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अंतर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ भाषा के चुनाव पर ध्यान दीजिए। सह जाना एक सक्रिय क्रिया है। इसका मतलब है मुश्किलों के बीच भी अपना विश्वास, अपनी हिम्मत बनाए रखना। ये एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह है जो अपने ऊपर से गुजरते भारी ट्रैफिक के दबाव को सहता है पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। सहने वाला इंसान स्थिर है पर हारा हुआ नहीं है। वो जानता है कि ये दौर गुजर जाएगा। तो फिर रुक जाना क्या हुआ? रुक जाना हार मान लेने का प्रतीक है। ये विश्वास खो देना है, उम्मीद छोड़ देना है। जब इंसान अंदर से हार मान लेता है तो वो टूट जाता है। बाहर से शायद दोनों व्यक्ति एक जैसे दिखे, दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन एक के भीतर विश्वास की लौ जल रही है और दूसरे के भीतर निराशा का अंधेरा है। इसको एक और उदाहरण से समझिए। जब आप जिम में प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो आप सह रहे होते हैं। आपका शरीर कांप रहा होता है, पर आप अपनी कोर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। ये आपको मजबूत बनाता है। रुक जाना है, उस प्लैंक को छोड़कर जमीन पर ढल जाना, एक एक्टिव स्ट्रेंथ है, दूसरा कंप्लीट सरेंडर टू फेलियर। मतलब धैर्य एक तरह की आंतरिक शक्ति है, एक कोर स्ट्रेंथ। बिल्कुल। पाठ इसे सीधे सीधे कहता भी है, धैर्य आत्मा की शक्ति है और शिव उसके गुरु हैं। ये धैर्य हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता, ये हमारे अंदर ही है। और जब ये शक्ति कमजोर पड़ने लगे, जब हम थक जाएं, तब पाठ हमें गुरु के पास जाने की सलाह देता है। श्रोत कहता है, अगर आज थक गए हो तो शिव के चरणों में बैठ जाओ। वे शब्द नहीं, ऊर्जा देते हैं। इसका क्या मतलब है? खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो शायद मंदिर न जाता हो, वो इस ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। शिव के चरणों में बैठने का शाब्दिक अर्थ है अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को
और हर चीज को कंट्रोल करने की अपनी जिद को एक तरफ रख देना। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सरेंडर है। कभी कभी हमें और ज्ञान या शब्दों की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ शांत होने की जरूरत होती है। ये ऊर्जा आपको प्रकृति में मिल सकती है, किसी शांत संगीत में मिल सकती है, ध्यान में मिल सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर मिल सकती है जिसकी मौजूदगी ही आपको शांत कर दे। ये वो अवस्था है जहाँ संवाद शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर होता है। जैसे एक थका हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में आके सब भूल जाता है, वैसे ही एक थकी हुई आत्मा उस परम चेतना की ऊर्जा में शांति पाती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो शिव पुराण के इस 10वें पाठ का अंतिम संदेश क्या है? हम अपने श्रोताओं के लिए इसे कैसे डिस्टिल कर सकते हैं? अगर हम इस पूरे पाठ के सार को 3 निर्देशों में बांधें तो वो है धीरे चलो, गहरे सोचो और शिव पर छोड़ दो। ये जीवन जीने का एक सरल लेकिन बहुत गहरा दर्शन है। धीरे चलो का मतलब है हसल कल्चर के खिलाफ जाना, वर्तमान में जीना। गहरे सोचने का मतलब है चीजों को सिर्फ सतह पर ना देखना, उनके पीछे के पैटर्न और मतलब को समझना। और शिव पर छोड़ दो का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम के मोह से खुद को आजाद कर लेना। ये इनएक्शन नहीं है, ये एक्शन विदाउट अटैचमेंट है। तो आज की हमारी इस गहन पड़ताल ने हमें सिखाया कि धैर्य कोई निष्क्रिय या बेबस अवस्था नहीं है। ये तो विश्वास और आंतरिक शक्ति की एक सक्रिय साधना है। ये ठहराव में निर्माण को देखना है और देरी में गहरी तैयारी को समझना है। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि सही समय के लिए खुद को तैयार करना है। और आज के दौर में ये ज्ञान और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज इंस्टेंटली मिलती है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक नशा बन चुका है। ऐसे में ये प्राचीन ज्ञान हमें धीमेपन की खूबसूरती और गहराई को फिर से पहचानने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर अवस्था, चाहे वो ठहराव ही क्यों ना हो, उसका एक मकसद है और वो हमारे विकास के लिए जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत पेड़ वही होते हैं जो सबसे धीरे उगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर ये सच है, जैसा कि ये पाठ हमें सिखाता है, कि धैर्य विश्वास की उच्चतम अवस्था है, तो क्या हमारी अधीरता, हमारी बेचैनी कहीं ना कहीं हमारे किसी गहरे भय या अविश्वास का संकेत हो सकती है? शायद इस बात का कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। इस पर सोचिएगा जरूर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।